हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना प्रिपरेशन में अच्छी तरह से करते होंगे। ठीक है, आज का प्रोबेबिलिटी का यानी प्रायिकता का भाई लेक्चर नंबर 3 रहने वाला है, क्लास 10th का। ठीक है, जैसा कि आपको शायद पता होगा कि लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 आप लोगों को भाई अच्छी तरह से हम बता दिए हैं। ठीक है, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप प्लीज़ मेरा बात मानिए, आप लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को आप वॉच करके आइए और भी अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा तब। ठीक है, तो चलिए चलते हैं भाई। आज का लेक्चर नंबर 3 रहने वाला है, तो हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से स्टडी करेंगे यानी अध्ययन करेंगे यानी जानेंगे सीखेंगे क्या कि प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी के गुणधर्म यानी प्रॉपर्टी के बारे में, गुण के बारे में। ठीक है, और भी इससे रिलेटेड हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसमें भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, एमसीक्यू के तौर पे यानी ऑब्जेक्टिव के तौर पे। ठीक है ना, तो ये सब क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल के द्वारा अच्छी तरह से भाई समझाएंगे और आपको निश्चित घटना क्या होता है, असंभव घटना, मतलब ये सब के बारे में आपको अच्छी तरह से बताएंगे। चलिए भाई चलते हैं, बिना देरी करते हुए हम लोग अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम साजिद। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्लास 10th और प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी है, अध्याय 14 यानी 14। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहली बात हम लोग जो पढ़ेंगे ना, क्या पढ़ेंगे भाई, प्रायिकता का गुण। क्या भाई, प्रायिकता, इसी को आप इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। क्या बोलते हैं भाई, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। यस है नो, बोलिए भैया के गुणधर्म। क्या भाई, गुणधर्म बोलिए या गुण बोलिए। ठीक है, समझे कि नहीं समझे, बोलिएगा जी। प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज। ध्यान दीजिएगा, प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी के गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्या क्या होता है। तो पहला नंबर हम लोग चलते भाई, ध्यान दीजिएगा, 0 इज लेस देन पीई। पीई यहाँ पे क्या भाई, प्रायिकता है। इज लेस देन इक्वल, ठीक है, बराबर 1। इसका अर्थात यहाँ से बोलेंगे भाई, अर्थात करके, आपको शायद समझ में नहीं आया, अर्थात करके बोलेंगे क्या। ध्यान दीजिएगा, क्या भाई, प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी के मान हमेशा 0 और 1 के बीच, 0 और 1 के बीच होता है। साधारण भाषा में बोले, अब प्रायिकता का मान, ध्यान दीजिए, प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी का मान जो है ना, 0 से कम नहीं होगा, 0 से कम नहीं होगा, कम नहीं होता है और 1 से बड़ा भी नहीं होता है। बात को समझ रहे, बात को बोले जी भैया समझ गए। प्रायिकता इन प्रोबेबिलिटी, क्या हम लोग प्रायिकता इन प्रोबेबिलिटी के गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझ रहे हैं। तो पहला प्रॉपर्टी का आता है, ध्यान दिया, 0 इज लेस देन या इक्वल पीई इज लेस देन 1। अर्थात प्रायिकता इन प्रोबेबिलिटी के मान हमेशा 0 और 1 के बीच होता है, यानी प्रायिकता का मान 0 से कम नहीं होता है और 1 से बड़ा नहीं होता, 1 से बड़ा भाई नहीं होता। इस बात को याद रखिएगा आप। ठीक है, जैसे आपको एग्जाम्पल के द्वारा अगर समझाएंगे, एग्जाम्पल बोलिए, जैसे बोलिए, उदाहरण बोलिए। जैसे अगर हम प्रायिकता प्रोबेबिलिटी के मान हमेशा 0 और 1 के बीच होती है, इस बात को याद रखिएगा। प्रायिकता का मान 0 यानी 0 को क्या बोलते हैं, 0 से कम नहीं होता है। 0 का मतलब क्या, 0 से कम नहीं होता और 1 से बड़ा भी नहीं होती है। ठीक है, इस बात को भाई याद रखिएगा। जैसे अगर मैं बोलूँ एग्जाम्पल के तौर से, ठीक है, जैसे हम लिख देते भाई, क्या लिखते हैं, 1/2 ये होगा, बताइए तो 1/2, देखें तो फिर 3/2, फिर देखें तो 4 कितना, मान लेते 4/5, क्या बोलते हैं। ठीक है, आप बताइएगा ये होगा कि नहीं होगा, क्या क्या होगा। अगर देखते फिर हम लोग भाई क्या देखते हैं, ठीक है, 2/4 देख लेते हैं। ठीक है, 2/4, समझे बात को ना। इसी तरह से अगर देखते क्या कहते हैं, 1/10 देख लेते हैं। ठीक है, ध्यान दे, चलते भाई इसमें हम लोग भाई जिक्र करते हैं। अच्छा, 1/2 को क्या भाई हम लिख सकते हैं, 1/2 को अगर पॉइंट में लिखेंगे पॉइंट में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं 0.5 क्या बोलते हैं, जिससे कि 0 पॉइंट लगाएंगे तो 10 बनेगा, 2 पंजे 10, 0.5। ये 0.5 जो है 1 0 और 1 के बीच में आता है ना।
अगर मैं बोलूँ 1 के बारे में बोलेंगे, 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में 0.5 नहीं आता। बोले जी भाई आराम से आता, यानी 1 का आधा है 0.5 तो बीच में आएगा, समझ रहे। अब 3/2 है, 3/2 है, 3/2 है ना, जब इसको हम 2 1 2 आएगा, पॉइंट बैठाएंगे, क्या बोलेंगे भाई, पॉइंट बैठाएंगे तो बनेगा कितना, 10 बनेगा, एक बाकी रहा ना यहाँ पे 10, तो 2 5 10, तो 1.5 आया। तो 1 पॉइंट जब 5 आता तो 1 से बड़ा हो गया ना, क्या हो गया, 1 से बड़ा हो गया। जब 1 से बड़ा होगा तो ये प्रायिकता का वैल्यू वैलिड होगा, नहीं अनवैलिड हो जाएगा। ये प्रायिकता वैल्यू भाई अनवैलिड हो जाएगा, ये प्रायिकता का वैल्यू नहीं होगा, मान नहीं होगा, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी तुरंत पढ़े हैं कि प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, समझ रहे हैं, 0 से कम नहीं और 1 से ज़्यादा नहीं, ठीक है। अब भाई 3/2 नहीं होगा, समझ रहे बात को। 4/5, अगर 4/5 यानी 4 को ना आप 5 से क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं, तो 0.40 बनेगा, 5 40, तो भाई 40 आ जाता है, पूरी तरह से कट जाता है, तो 0.8 आया। तो 0.8 जो भैया है 0 1 के बीच में है, बोले जी भैया ए होगा, ये क्या भाई हम लोग का होगा, ए भी होगा, समझे। और 2/4 है, 2/4 है ना, तो इसको अगर हम चाहे 2 1 जा 2 2 2 जा कितना 4, तो 1/2 को क्या लिख सकते हैं 0.5, बोले भाई ए भी तब होगा, ए भी होगा हम लोग का, ए भी भैया होगा, ए भी होगा। 1/10 देखते हैं, जब 1/10 करते हैं हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दे 0 पॉइंट बैठाएंगे तो 10 बनेगा, 0 1 10 से कम 10, 0.1 आया, यानी ये भी हम लोग का तब होगा, क्योंकि ये 0.1 जो है 0 और 1 के बीच ही में आता, समझे ना। मतलब समझ गए आप अच्छी तरह से कौन वैलिड है कौन नहीं है, समझ रहे बात ना। इस तरह से आपको हम समझा दिए, समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया है ना, कोई दिक्कत है तो बताइए, तो नहीं होना चाहिए दिक्कत यहाँ तक, समझ गए ना। अगर भाई इसी तरह से हम ध्यान दीजिएगा कि आप अगर फ्रैक्शन में आपको दे रखा, अगर आपको वही फ्रैक्शन में दे रखा है और आपको हल भी नहीं करना और आपको पता भी करना झट से कि भाई क्या प्रायिकता का मान इन वैल्यू होगा, वैलिड है कि नहीं है, वैलिड है कि नहीं, संभव है कि नहीं है, समझ रहे ना। ये सब बोलेंगे ए हो गया और ये सब जो हुआ ये वैलिड है, क्या है वैलिड है, यानी इसका वैलिड वैल्यू है, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी का, समझे ना, ये वैलिड मान है भाई। वैलिड का मतलब क्या होता है कि संभव वाला मान, कि हाँ हो सकता है, संभव, ठीक है ना। ये अनवैलिड है, ये 3/2 जो है ना अनवैलिड है, समझे बात को यहाँ तक, समझ गए। तो समझ इसको मिटा देते हैं। अगर आपको समझ में आ गया तो आगे चले और ध्यान दीजिएगा। इसी में हाँ बता रहे थे कि आपको क्या बता रहे थे भाई, कि अगर आपको पता करना है, आपको बिना हल किए हुए कि कौन सा फ्रैक्शन, ठीक है, अब मान लीजिए आपको ऑप्शन दे दिया जाए कि ऐसा क्वेश्चन है आपका मान लीजिए क्वेश्चन दे रखा, क्या क्वेश्चन दे रखा भाई, क्या कि क्या कहते हैं 5/6 क्या कहते हैं प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता यहाँ पे लिख देगा का मान वैलिड है या संभव है, वैलिड है या फिर संभव है लिख दिया जाए तो संभव है। तो आपको बिना संभव है या वैलिड है बोलिए तो कैसे आपको पता करना है, ठीक है, कैसे आपको पता करना है, कैसे भैया आपको पता करना है। अच्छा 5/6 नहीं लेते, 6/5 लेते हैं, 6/5 लेते हैं, 6/5 लेते हैं, ठीक है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप जानते हैं ना 6/5 में क्या अंश है क्या हर है, 6 अंश है यानी इसी को बोलते हैं नॉमिनेटर, यस है नो, बोलिए जी भैया। आपको हम समझा रहे ट्रिक एक तरह से मान सकते हैं, ठीक है, कि हमको बिना हल किए हुए फ्रैक्शन में, कि भाई बिना हल किए हुए फ्रैक्शन में कैसे पता लगाना है कि कौन सा मतलब फ्रैक्शन हम लोग का जो दे रखा है ये वैलिड होगा कि नहीं होगा, मतलब संभव है कि नहीं है, क्या कहते हैं प्रोबेबिलिटी का वैल्यू, ये इसको बोलेंगे हर। तो अगर अंश का मान हर से बड़ा होता, हम क्या बोल रहे भाई कि अंश का मान अगर बड़ा होता, किससे, हर से बड़ा होता, अंश का मान हर से बड़ा होता है तो ये वैलिड नहीं होगा, ये नॉट वैलिड हो जाएगा, क्या नॉट वैलिड हो जाएगा, मतलब ये प्रायिकता का क्या कहते हैं मान संभव नहीं है। लेकिन बट अगर इसी कंडीशन में अंश अगर छोटा है हर बड़ा है, अंश छोटा है हर बड़ा है, ध्यान दीजिए, देखिए भाई अंश 1 है हर कितना 2 है, मतलब 1 छोटा हुआ 2 बड़ा हुआ तो ये वैलिड कहलाया। इसी तरह से 4/5 में 4 क्या है, अंश है, अंश छोटा है 5 बड़ा है, हर बड़ा है तो ये कहलाएगा वैलिड। 2/4 में तो अंश कितना 2 है, 4 कितना हर है, मतलब हर बड़ा है, समझ रहे हैं। 1/10 जो वैलिड हो रहा है यानी जो संभव हो रहा है प्रायिकता का मान, तो इसका हर बड़ा होता है अंश से। बात को समझे, अगर अंश इस लेस देन हर हुआ यानी ग्रेटर देन हर हुआ, किससे, अंश से, तब बोलेंगे भाई वैलिड है, तब बोलेंगे क्या वैलिड है,
मान क्या है, वैलिड है, नहीं तो नहीं है। बात को समझ गए ना। तो आप अच्छी तरह से भाई समझ गए होंगे। पहला आप लोग भाई पहला प्रोबेबिलिटी का क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी, ठीक है, समझ गए होंगे, यानी गुणधर्म बोलिए या गुण बोलिए, ठीक है, समझे ना, इसका खासियत बोल सकते हो, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। तो चलते भाई दूसरा नंबर की तरफ, आप लोग फटाफट यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है। अगर इस तरह से भाई आपका सवाल पूछा जा सकता है, ऐसा वाला है ना एग्जाम क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि ऐसा आपको ना एक ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि क्या कहते हैं प्रायिकता का मान होता है कैसा, 0 से 1, 0 और 1 के बीच में होता। तो इस तरह से भाई आपको ऑप्शन में भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए इस बात को याद रखिएगा, और इसमें जो आपको जो सब बातें बताएं ये सब भी भाई माइंड में आप रखिएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। चलते भाई नेक्स्ट की तरफ, और फटाफट यहाँ तक चलते असंभव घटना, ठीक, असंभव घटना, असंभव घटना, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे इम्पॉसिबल घटना को इंग्लिश में इवेंट बोलते हैं। इवेंट क्या होता, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ऐसी घटना जिसका मान, ऐसी घटना जिसका मान, ठीक है, ऐसी घटना जो कभी नहीं हो सकती, जो कभी नहीं हो सकती है, उसे असंभव, क्या ही, असंभव घटना कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल की तौर से बताए, एग्जाम्पल देकर आपको अगर भाई मैं समझाऊं तो पहले देखिए डिफिनेशन पढ़िए। असंभव घटना में इम्पॉसिबल इवेंट, ऐसी घटना जो कभी नहीं हो सकती है उसे असंभव घटना कहते हैं, यानी इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, एक पासा यानी डाइस फेंकने पर 7 आना। अच्छा भाई 7 यानी 7 आना, ठीक है। अच्छा आप ही बताइए, एक पासा में क्या 7 होता है? नहीं ना, पासा में क्या क्या होता है? 1 होता है, 2 होता है, 3, 4, 5, 6, 7 होता है क्या? नहीं होता। इतना ही होता ना एक पासा में, एक डाइस में इतना ही होता ना भैया, क्या इतना ही होता ना, इसके अलावा कुछ होता है? आप सुने हैं ना, छक्का तक होता है, समझे ना, छक्का तक। सत्का सुने हैं? नहीं ना, 1 सुने, 2, 3, 4, 5, 6 तक सुने हैं। डाइस में 6 तक सुने हैं क्या? 7 तक सुने हैं? नहीं भैया। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ क्या, ठीक है, P7 अगर बोलेंगे, P7 का प्रायिकता कितना होगा? 0 होगा। क्यों? क्यों भाई इम्पॉसिबल है। जो ना असंभव घटना होता है इसका प्रायिकता कितना होता है? 0 होता है। यहाँ से समझ में आता है जो असंभव घटना होता है इसका प्रायिकता कितना होता है, अर्थात यहाँ पे लिख सकते एक नोट डाउन करके, अर्थात जो असंभव घटना होता है, असंभव घटना होता है उसका प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी, ठीक है, 0 यानी 0 होता है, 0 यानी 0 होता है, ठीक है। ओके ना, क्या बोलते हैं? ठीक है। दूसरा हो गया, समझ गया अच्छी तरह से। अब असंभव घटना यानी इम्पॉसिबल इवेंट, ऐसी घटना जो कभी नहीं हो सकती है उसे असंभव घटना कहते हैं। एग्जाम्पल, एक पासा इन डाइस फेंकने पर 7 आना, P7 मतलब P7 का प्रायिकता कितना? 0 हो जाएगा। अर्थात जो असंभव घटना होता है, नोट करके भाई आप इसको छाप सकते हैं, ठीक है, समझे ना। आपका क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट टाइप का क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है, अर्थात जो असंभव घटना होता है उसका प्रायिकता 0 होता है। या आपको क्वेश्चन ऐसा भी दे सकता है ऑब्जेक्टिव में, क्या असंभव घटना का प्रायिकता होता है 0, 1, 2, 3, ध्यान दिएगा। अब चलते तीसरा नंबर में। अच्छा, दूसरा नंबर ऐसे लिख देते भैया, तीसरा नंबर, ठीक है, निश्चित घटना, क्या ये निश्चित घटना, इसको बोलेंगे क्या है? श्योर, या इसी को बोल सकते, श्योर को आप सर्टेन बोल सकते हैं, सर्टेन बोल सकते हैं, ठीक है, सर्टेन, ठीक है, श्योर या सर्टेन इवेंट,
इवेंट बोल सकते हैं, ठीक है ना। घटना, ऐसी घटना जो निश्चित रूप से, ऐसी घटना जो निश्चित रूप से होगी, यही होगी, ठीक है। चलते एग्जाम्पल में ध्यान दीजिएगा। एक पासा फेंकने पर 1 से 6 के बीच कोई संख्या आना, इसका अगर प्रायिकता निकालते भाई, एक पासा फेंकने पर 1 से 6 के बीच कोई संख्या आना, ठीक है, 1 से 6 के बीच कोई संख्या आना, तो यहाँ से मैं बोलूँगा P 1 से 6 के बीच कोई संख्या आना का प्रायिकता जो हो जाएगा कितना होगा, 1 होगा, 1, ठीक है, कितना होगा, 1 होगा। इस बात को आप याद रखिएगा। एक पासा फेंकने पर 1 से 6 के बीच कोई संख्या आना, ठीक है, कितना, प्रायिकता 1। यानी निश्चित घटना का यहाँ से बोल सकते क्या, नोट करके लिख दीजिएगा, क्या, निश्चित घटना का प्रायिकता जो होता है ना, प्रोबेबिलिटी जो होता है, प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी यानी पीई जो होता है कितना होता है, 1 होता है, कितना ही, 1 होता है। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है, इम्पोर्टेंट बातें हैं भैया, ठीक है, समझिए बात को यहाँ पर तक। देखिए असंभव घटना का प्रायिकता कितना होगा, 0 होगा, कितना होगा, ये 0 होगा, यानी पीई बोल सकते हैं। अगर हम पीई लेकर चलते हैं, यहाँ P7 लिखना चाहिए जरूर, ठीक है, तो पीई बोलेंगे 0, ठीक है, अगर ई घटना है तो। इसी तरह से P1, तो इतना आप फाइनली दिमाग में सेट कर लीजिए कि निश्चित घटना का प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, और असंभव घटना का यानी इम्पॉसिबल इवेंट का प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी कितना होती है, 0 होती है। ओके, क्लियर है। अब चलते भाई हम लोग नेक्स्ट की तरफ, पूरक घटना, यानी इसी को बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री इवेंट बोलते हैं, ठीक है। आप लोग फटाफट यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। चौथा नंबर में, ठीक है, प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी का चौथा नंबर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब पूरक घटना, क्या है, पूरक घटना, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री, ठीक, इवेंट। ध्यान दीजिए ये क्या होता है, इंटरेस्टिंग है, ठीक है। यदि कोई घटना है तो ई डैश यानी ई का ना होना, पूरक घटना यानी कम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। यदि ई कोई घटना है तो ई डैश यानी ई का ना होना को पूरक घटना कहते हैं, पूरक घटना कहते हैं। इससे ई डैश या ई सी के द्वारा सूचित करते हैं, यानी दर्शाते हैं, समझे। जैसे इसमें फार्मूला होता है भाई, ध्यान दीजिए, ई डैश बराबर 1 माइनस पीई, क्या है, पीई, ये क्या है, फार्मूला, समझे बात को। या फिर आप इसी के जगह में ई सी भी लिख सकते हैं, ई सी बराबर 1 माइनस पीई, ठीक है, समझे बात को भैया, समझ गए ना। या फिर यहीं से मैं बोलूँ क्या, ठीक है, क्या बोले भाई, पीई, ये माइनस पीई है, अच्छा पीई लिख दीजिए, यहाँ पे पी लिख दीजिए, पी ई डैश, ठीक है, ई डैश यहाँ पे ई डैश, समझ रहे बात को ना, इसी तरह से पी, हाँ इस तरह से, समझ ना। तो अगर भाई बोलूँगा मैं पी ई डैश है और माइनस पी ई है, इधर देखिए माइनस पी ई है ना, तो प्लस पी ई हो जाएगा, क्या बोलते हैं, पी ई बराबर हमको 1 देगा, क्या बोलते हैं, देगा कि नहीं देगा। ये भी हम लोग का फार्मूला, यही फार्मूला से आया, ठीक, यही फार्मूला से आया, समझे ना बात को। या फिर इसी के जगह में आप भाई इस तरह से भी लिख सकते हैं, पी, ठीक है, ई सी बराबर, पी ई सी प्लस पी ई
बराबर 1, क्या बोलते हैं, समझ रहे बात को ना, समझ रहे बोलिए जी समझ रहे, ठीक है। अब चलते हैं और एक तो पढ़ लेते हैं हम लोग, कोई इंपॉर्टेंट बातें हैं। जितना अधिक अनुकूल परिणाम होगा उतना ही ज़्यादा प्रायिकता होगा। जितना अधिक अनुकूल परिणाम होगा, ठीक है, जितना अधिक अनुकूल परिणाम होगा उतना ही ज़्यादा प्रायिकता होती है, ठीक है, प्रायिकता होती है। बात को समझिए, जितना अधिक अनुकूल परिणाम होगा उतना ही ज़्यादा अधिक प्रायिकता होती है। जैसे आप पढ़े होंगे भाई, क्या पढ़े हैं बताइए, क्या पढ़े हैं ना, प्रायिकता यानी PE पढ़े हैं भाई, क्या पढ़े हैं बताइए, कुल नहीं संभावित अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे कुल परिणामों की संख्या, यही तो पढ़े हैं, कुल परिणामों की संख्या। हाँ, यहाँ पे कहने का सेंस क्या है, ये तो फार्मूला हो गया, यहाँ पे कहने का सेंस है ऊपर वाला अगर ज़्यादा होगा तो प्रायिकता ज़्यादा होगा, समझ रहे। जैसे मान लेते हैं, एक लेते 4/3, एक लेते 5/3, देखते किसका ज़्यादा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जितना अधिक अनुकूल परिणाम यही ऊपर वाला है। तो अगर देखें तो जितना अधिक अनुकूल परिणाम होगा उतना ही ज़्यादा प्रायिकता होती है। ज़्यादा कितना है, 0 और 1 के बीच में होना चाहिए ना, नहीं तो प्रायिकता का मान संभव नहीं होगा। क्या बोलते हैं, चलते हैं देखते हैं, ये इस अनुसार देख, इसके अकॉर्डिंग देखते हैं तो ये वाला बड़ा होना चाहिए, ये वाला प्रायिकता, ठीक है, करके ध्यान दीजिएगा। अगर बोलेंगे भैया, क्या बोलेंगे कि इन दोनों में प्रायिकता होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक से बड़ा हो जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ बोलिए, अच्छा कोई बात नहीं। जैसे कि मान लेते हैं हम 5/4 है ना, और नहीं जैसे 2/4 है और 3/5 है, तो इन दोनों में देखते हैं बड़ा क्या, बताइए इन दोनों में। तो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो ये बड़ा होना चाहिए हम लोग का, यही बड़ा होना चाहिए, है ना, क्या बोलते, यही बड़ा होना चाहिए, ये छोटा होना चाहिए। देखते भाई क्या होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो 2/4 है ना, तो इसको हल करते हैं। 2/4 तो 2 1 2 2 4, तो 1/2 आएगा। 1/2 क्या लिख सकते, 0.5 बोले जी भी लिख सकते आराम से आप। 3/5 है ना, 3/5 इसको तोड़ते हैं तो ध्यान दीजिएगा, तो 0 पॉइंट आएगा, 0 पॉइंट आएगा ना, तो 30 बन जाएगा, 5 30। हाँ भैया सही बात है, ये 0.6 से बड़ा है, 0.5 है। यहाँ पे देखे तो 0.6 क्या बड़ा है, 0.5। ये बात भाई रूल फॉलो करता है ना, ये करा जितना अधिक अनुकूल परिणाम होगा उतना ही ज़्यादा प्रायिकता होती है। मतलब अगर ध्यान दीजिए, आप अगर जैसे कि 3/4 ले लीजिए और मान लीजिए यहाँ पे क्या भाई 6/5 ले लीजिए, ठीक नहीं होगा ये, नहीं 6/5 नहीं भैया, 2/3 ले लीजिए, क्या लेते हैं 2/3, अच्छा 2/3 हाँ ले लेते हैं। अब भाई आप इन दोनों में ना करके आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा किसका प्रायिकता इन प्रोबेबिलिटी का मान ज़्यादा है, बताइएगा, ठीक है। अगर आपका पहला वाला का प्रायिकता का मान ज़्यादा आ रहा तो ये सेटिस्फाइड करा, मतलब आपका सही आंसर है, आपको हम आंसर बता दे रहे हैं, लेकिन आप हल करके देखिएगा और इसका कम आएगा, समझे ना बात को, इसका ज़्यादा, इसका कम आएगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। एक कह रहा भाई यहाँ आपको करके दिखा भी दे। चलते भाई हम लोग का एक तरह से बोले तो प्रायिकता का गुणधर्म वाला जो पोर्शन था यानी भाग था, एक खत्म हो चुका है, ठीक है। तो आप लोग फटाफट यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपको ना एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाते कि ना आने की प्रायिकता कैसे हम लोग निकालते हैं। मान लिया जाए कि आपको एग्जाम्पल के तौर से एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, दे दिया एग्जाम टाइम में एक क्वेश्चन पेपर में, क्या कि एक पासा में 6 आने की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी, ये तो आसानी से वही निकाल सकते हैं आप। प्रायिकता इन प्रोबेबिलिटी कितना होगा बराबर वाट, और न आने की प्रोबेबिलिटी ये कैसे निकालेगा, 8 हो कैसे निकालेगा बताइए।
एक पासा में 6 आने की प्रायिकता क्या होगा, ये तो निकाल लीजिए मेरे ख्याल से, ना 6 ना आने की प्रायिकता, ठीक है, 6 प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो हम लोग भाई कैसे निकालेंगे, ध्यान यही बात समझने। एक पासा में 6 आने की प्रायिकता, सबसे पहले हम लोग प्रायिकता निकालने के क्या निकालते हैं, सैंपल स्पेस निकालते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन मान लीजिए, ये दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए, एक पासा में 6 आने की प्रायिकता बराबर वाट यानी कितना होगा, 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी कितना होगा, ठीक है। सैंपल स्पेस लेते तो प्रायिकता क्या कहते हैं, पासा में कितना 1 2 3 4 5 6 ऐसा ही होता ना कुछ, क्या बोलते हैं बोलिएगा जी भैया, ठीक है। तो हम लोग फिर निकालते क्या, एनी निकालते हैं ना, एनी, अच्छा एन एस निकाल लेते हैं, एन एस। अच्छा 6 के बारे में जिक्र हो रहा, 6 एक ही तो है ना, क्या बोलते हैं ऐसे लिखते हैं ना, 6 है, ठीक है। तो एन ई के बारे में बोलेंगे, एन ई के बारे में बोलेंगे, अच्छा हाँ नहीं एन एस के बारे में बोलेंगे। तो इसमें देखिए टोटल कितना, 1 2 3 4 5 6 सैंपल स्पेस में कितने अंक, मतलब कितने बोल सकते क्या, अगर देखिए कॉमा हटा मतलब कॉमा करके, मतलब कॉमे में मतलब एक तरह से सेपरेट है, तो वो 1 2 3 4 5 6 है, कितना अंक है समझ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है ना। तो एन एस कितना 6 हो गया, तो एन ई कितना है, तो 6 के बारे में बोल रहे हैं, तो एन ई कितना हो गया 6 हो, सॉरी माफ़ कीजिएगा 1 हो गया, एक ठो हो गया, समझ रहे बात को ना, बोलिए जी समझ रहे, ठीक है। तो यहाँ से भाई हम निकालेंगे पी ई, अगर निकालते हैं तो एन ई बट्टे एन एस होता है, एन ई बट्टे एन एस होता है। तो एन ई का वैल्यू 1 है और एन एस का वैल्यू कितना 6 है, 1/6 आया। तो एक पासा में 6 आने की प्रायिकता कितना आया, 1/6 आया। और न आने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, न आने की प्रोबेबिलिटी यानी P6 आपको निकालना है, समझे ये बात को। यहाँ पे P6 निकाले आप, क्या भाई P6 निकाले। अच्छा भाई ध्यान दीजिएगा, पी ई डैक्स और पी ई डैक्स प्लस पी ई बराबर 1 आता, यानी P-6 प्लस P6 बराबर 1 देगा। फार्मूला से देखिए, ये फार्मूला भाई हम कूट करें यहाँ पे, तो ध्यान दीजिएगा P6 डैश हमको निकालना है, P6 डैश निकालना है, प्लस P6 से हमको भाई वैल्यू दे रखा 1/6, समझ रहे हो, 1/6 लिखते हैं बराबर 1, ठीक है। तो यहाँ से P6 डैश निकालेंगे तो 1 का 1 रहेगा, ये प्लस 1/6 तो माइनस 1/6 हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं, 6 आएगा, एलसीएम कर लेते हैं, तो 6 - 1 तो 5 कितना है भाई, 6 में 1 जाएगा 5/6 आया आपका, ठीक है। तो 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी जो है यानी प्रायिकता जो हुआ 5/6 हुआ, 5/6 हुआ, समझे भाई। इस तरह से हम लोग निकालते हैं। तो आप लोग बताइएगा इसी तरह से 2 ना आने की प्रायिकता क्या होगा, 2 ना आने की प्रायिकता इन प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो ध्यान दें 2 ना आने की प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता क्या होगा, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर, ठीक है। 2 ना आने की 2 ना आने की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी आपको निकालना बराबर वाट, ठीक है। तो यही फार्मूला से कुछ, या फिर आप डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट यहीं से काम कर सकते हैं, पी ई डैश यानी P6 डैश 1 - P6 यहीं से डायरेक्ट कर सकते हैं, समझ रहे हो ना। आप डायरेक्ट भी यहाँ से कर सकते हैं इस फार्मूला से, पी ई डैश यानी P6 डैश बराबर लिखेंगे 1 - PE, 1 माइनस यहाँ पे आपको लास्ट में करना पड़ा नहीं, 1 - क्या कहते हैं P6। तो आप पहले भी इस फार्मूला से भाई काम कर सकते हैं, समझे ना बात को, बोलेगी जी भैया। तो ये सब बात भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव टाइप में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग भाई कल जो करेंगे इंपॉर्टेंट भाई एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है ना, सिक्का से रिलेटेड यानी कॉइन से रिलेटेड, ठीक है। 1 सिक्का 2 सिक्का 3 सिक्का, सर शायद 1 सिक्का वाला बता दिया आपको, 2-3 सिक्का वाला बताएंगे अच्छी तरह से, और एडवांस में और कुछ बताएंगे आपको, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वीडियो भाई सच में रियली में पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपना फ्रेंड सर्कल में, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, और वीडियो को भाई देखने के दिल से शुक्रिया, ठीक है।